Hello everyone, my name is Sagar and today we will be discussing how to build an answer from scratch. हम हमेशा ये कंप्लेन सुनते आए हैं कि we have been through the syllabus but we still aren't able to write suitable answers और few of us तो cannot write at all. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये सीरीज़ बना रहे हैं जहां हम आपको आंसर लिखना सिखाएंगे. बेसिकली ये एक नज की तरह आप काम करेगा जहां पर आपको एक राइटिंग की डायरेक्शन में हम लेकर जाएंगे. हम इसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस रीड किया जाए एंड कैसे उसके पार्ट्स डिकोड किए जाएं. एक बार पार्ट्स डिकोड हो जाएंगे तो उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे कंटेंट अलाइन होगा ताकि एक सूटेबल आंसर निकल के आ सके. तो हम ये नहीं कह रहे कि आप पहले दिन से ही बहुत अच्छा आंसर लिखने लग जाएंगे, पर अगर आप ये इनिशिएटिव रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू राइट एन आंसर विदाउट हेजिटेशन. एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो दैट हमारे क्वेश्चंस का क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. सो हेयर इज़ वन सैम्पल ऑफ व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू. सो बेसिकली वी विल सी कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज द इंटरकास्ट मैरिज between castes which have socio-economic parity have increased to some extent, but this is less true for inter-religious marriage. Discuss. So tail word हमारे पास क्या आ गया? डिस्कस करना है. तो बेसिकली हम अभी जो टेल वर्ड है इसका अपने आप में कोई मीनिंग है नहीं है, बट कंटेक्चुअल मीनिंग होते हैं इनके. कंटेक्चुअल मीनिंग होते हैं. तो बेसिकली हम पहले क्वेश्चन रीड करेंगे. सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें क्वेश्चंस कम से कम 2 बार रीड करना चाहिए, वो भी बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ. कभी भी आगे पीछे की सीधा आपने पहला वर्ड पढ़ा और आंसर लिखने लग गए, उससे नहीं बनेगी बात. कुछ ना कुछ आप कॉन्टेक्स्ट मिस कर जाएंगे. तो बेसिकली हम क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे. तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इंटरकास्ट मैरिजेज जो हैं कास्ट के जो कास्ट सोशो इकोनॉमिक पैरिटी में रहती हैं. सोशो इकोनॉमिक पैरिटी मतलब कि उनकी वो वेल्थ कितनी है. बेसिकली कुछ कास्ट आमने सामने होती हैं, तो जैसे कायस्थ हो गए और कोई लोअर कास्ट कोई और वैश्य कास्ट हो गई, तो ये आसपास रहती हैं. तो इनके बीच में आपस में इंटर मैरिजेस हो जाती हैं, कोई बैरियर नहीं रहता ऐसा कुछ भी. पर तो ये क्वेश्चन यही दिखाना चाह रहा है कि ठीक है कि इंटरकास्ट मैरिज तो हो जाती है बिटवीन कास्ट जो कि सोशो इकोनॉमिक पैरिटी में रहती हैं. सोशो इकोनॉमिक पैरिटी मतलब वेल्थ का पैरिटी है, वेल्थ पैरिटी, एडुकेशन का पैरिटी, एट्सेट्रा जो भी है. सोशो इकोनॉमिक पैरिटी जो है ये इसकी वजह से जो है शादियाँ जो हैं इनमें इंक्रीज़ हो गई है. पर लेकिन कह रहा है कि ऐसा जो है वो वैसा जो है इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए नहीं हो पाया है. तो बेसिकली पूछना चाह रहा है कि इंटर कास्ट मैरिजेस तो बढ़ गई, मैरिजेस इंक्रीज, पर इंटर रिलीजियस मैरिजेस नहीं बढ़ पा रही हैं. मैरिजेस नॉट इंक्रीजिंग एट द सेम पेस, इंक्रीजिंग एट द सेम पेस, राइट. तो बेसिकली क्वेश्चन का पूरा जिस्ट ये है. इसने कहा है डिस्कस करनी है हमें ये बात. तो बेसिकली जो क्वेश्चन का जिस्ट निकल के आ रहा है, हमें बताना है कि पहले तो इंटरकास्ट मैरिजेस वाई इंक्रीजिंग, क्यों बढ़ रही हैं, बेसिकली रीजंस बताने हैं. फिर सेम रीजंस फॉर वाई इंटर रिलीजियस मैरिजेस नॉट इंक्रीजिंग, राइट. फिर एक हम सूटेबल वे फॉरवर्ड देंगे, जिसमें हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. व्हाट आर द सॉल्यूशन. जैसे कई सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, आपको पता ही होगा कि को एडुकेशन कर दीजिए, है ना, ठीक है, प्रोटेक्शन दे दीजिए इंटरफेथ कपल को, राइट. तो ये सॉल्यूशन, तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा आंसर का जिस्ट निकल के आ गया, राइट. बेसिकली हमेशा याद रखिएगा ये एक 10 मार्कर क्वेश्चन था पेपर में इस साल के 2024 के एग्ज़ाम में. तो बेसिकली हमेशा याद रखिएगा
कि अगर एक 10 मार्कर निकल के आता है तो 10 मार्कर में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, राइट। आप एक इंट्रो लिखेंगे, फिर एक फर्स्ट पार्ट आएगा, देन सेकंड पार्ट, देन कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड, राइट। तो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो निकल के आता है हमारे पास, तो जब इस आंसर को हम इस आंसर पे जब यही चीज़ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास पहले निकल के आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो चीज़ें आएंगी बेसिकली, या तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो या तो हम एक फैक्ट लिख दें, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं अराउंड 10 to 12% है, और इंटरफेथ मैरिजेस जो निकल के आती हैं, या इंटरफेथ या इंटर रिलीजियस कह लीजिए, ये जो निकल के आती हैं ये हमारी निकल के आती है अराउंड 2 to 5%, राइट। क्लियर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन आ जाएगा, और बेसिकली फिर हम सीधा जंप करेंगे फर्स्ट पार्ट पे कि रीजंस क्या हैं, रीजंस फॉर इंक्रीजिंग इंटरकास्ट मैरिजेस एंड फिर रीजंस फॉर लैक ऑफ इंटरफेथ मैरिजेस, राइट। तो बेसिकली इंटरकास्ट मैरिजेस के रीजंस आप निकालेंगे तो आप सिलेबस ही देखिए, सिलेबस में आपको GS1 के सिलेबस में मिल जाता है अर्बनाइजेशन। तो अर्बन वैल्यूज़ आ जाती हैं रीजंस में, अर्बन वैल्यूज़ आ जाती हैं। अर्बन वैल्यूज़ में जैसे हमें किसी की कास्ट पता ही नहीं होती है, जब भी हम स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में जाते हैं या फैक्ट्री सेटिंग में जाते हैं तो हमें किसी का कास्ट पता ही नहीं होता है। तो हमारा मैनेजर लोअर कास्ट हो सकता है, हम अपर कास्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है, राइट। तो अगर हम मैनेजर के घर से रिश्ता किसी लड़की का या लड़के का रिश्ता उसके वर्कर के घर आता है तो वो कास्ट की वजह से नहीं देखा जाता है, वो सीधा जो उनका वो अर्बन सेटिंग में या फैक्ट्री सेटिंग में जो रिलेशनशिप है तो उस हिसाब से देखा जाता है। एडुकेशन आ जाता है कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं तो पता नहीं होता हमको किसकी क्या कास्ट है बेसिकली, तो साथ बैठ के पढ़ते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस वजह से उधर एक रिलेशनशिप बन जाता है और फिर उससे शादियाँ हो जाती हैं, तो एडुकेशन आ जाता है बेसिकली। फिर दूसरी बात करते हैं तो इकोनॉमिक पैरिटी आ जाती है कि अगर दो फैमिलीज एक शहर में अगर दो फैमिलीज आमने सामने रहती है, दोनों की इकोनॉमिक पैरिटी है, तो दोनों में शादियाँ भी हो सकती हैं। तीसरा जो है हमारे पास निकल के आता है इंडिविजुअलिज्म, राइट। हम अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। तो बेसिकली जो कपल है नियो लोकल कपल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस कंट्री में। नियो लोकल मतलब कि एक शादी होती है, शादी होके ये होता है कि यूजुअली क्या होता है कि लड़कियां जो है लड़के घर आती हैं। तो बेसिकली नियो लोकल कपल तो ये हो गया पेट्री लोकल कपल, राइट। लड़के घर आए तो पेट्री लोकल, अगर लड़का लड़की घर गया तो मेट्री लोकल कपल, और अगर दोनों किसी के घर नहीं गए अपना ही एक अलग घर बना लिया तो उसको कह देते हैं हम नियो लोकल कपल। तो नियो लोकलिज्म आ चुका है, उसका रीज़न क्या है, इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म नियो लोकल कपल आया, नियो लोकल फैमिलीज आ रही हैं, तो इंटरकास्ट मैरिजेस भी बढ़ रही हैं, राइट। और लास्ट में गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एक स्कीम है तो डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन, तो ये भी इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटर रिलीजियस यूनियंस को बढ़ावा देता है। अब आते हैं इंटरफेथ कपल्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके रीजंस निकल के आते हैं। बेसिकली एक तो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी आया, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी में क्या क्या आ जाता है, हमको डर लगता है ना कि रिलीजियस प्यूरिटी ख़त्म हो जाएगी। सबको अपनी रिलीजन अपनी जो पॉपुलेशन है रिलीजन को उसको अपनी प्योरिटी बनानी होती है कि हम प्योर ब्लडेड हैं, तो वो रिलीजियस प्योरिटी जो है ख़त्म हो जाएगी। रिलीजियस प्योरिटी से जो है रिलीजन का रिलीजन्स पायसनेस गायब हो जाता है कि वो कितना प्योर और पवित्र है, राइट। दूसरा आ जाता है कि सोशल और पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। सोशल पॉलिटिकल पोलराइजेशन कैसे निकलता है पोलराइजेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लव जिहाद, राइट।
द कॉन्सेप्ट ऑफ लव जिहाद, राइट। तीसरा इसमें ही इस क्वेश्चन के नीचे देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेंगे, ये जो अगला क्वेश्चन है ये हम अगले नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। तो लव जिहाद निकल के आता है। तीसरा लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स निकल के आते हैं, राइट। अभी एक रूल आया था ना उत्तराखंड में कि लिव इन कपल्स जो हैं उनको अपने आप को पुलिस के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पुलिस के पास रजिस्टर करना पड़ेगा तो बेसिकली वो ये हो जाता है कि रजिस्टर करना पड़ेगा तो बेसिकली जो वो एक ना वो बन जाता है, मीडियम बन जाता है हरासमेंट का, कि कोई भी कांस्टेबल किसी को पता है कि अगर वो सामने वाला जो कपल है वो इंटरफेथ कपल है और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो उनको हरास कर सकता है। बेसिकली ब्राइब के लिए पूछ सकता है, ताकि उनकी आइडेंटिटी जो भी रिलेशनशिप है वो पब्लिक ना हो, इसके लिए, राइट। तो ये आ जाता है, लीगल इंस्टीट्यूशन बैरियर आ जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, काफ़ी स्पेशल मैरिज एक्ट है जैसे, जिसमें इंटरफेथ कपल्स की शादी जो है रजिस्टर होती है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्ट है, तो कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स है तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स है तो पता ही नहीं होता कि मैरिज रजिस्टर कैसे होती है, क्या क्या मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे क्या क्या, विच ऑल बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर द कपल, राइट। फिर इसके बाद आ जाता है ऑनर किलिंग एंड ऑल, ऑनर किलिंग हो जाती है, राइट। सोशल ऑस्ट्रेसिज्म हो जाता है, राइट। बेसिकली ये कॉन्सिक्वेंस है, सोशल ऑस्ट्रेसिज्म का कॉन्सिक्वेंस ही ऑनर किलिंग निकल के आता है, राइट। पेरेंट्स को शेम कर दिया तो पेरेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली अपने जो भी चाइल्ड होता है उसको मार देते हैं, तो ये ऑनर किलिंग कहलाता है, राइट। तो ये सारे हमने रीजंस देख लिए। अब हम एक बताएंगे लास्ट में, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कैसे की जाए। व्हाट डू यू थिंक, कैसे सॉल्व होगी, राइट। तो वो सॉल्व होगा कैसे, एक तो पहले अवेयरनेस बढ़ा दी जाए, राइट। अवेयरनेस बढ़ा दी जाए और को एडुकेशन प्रमोट किया जाए। को एडुकेशन मतलब डिफरेंट फेथ्स को साथ में बिठा के एक ही स्कूल में प्रॉपरली पढ़ाया जाए और जहाँ पर रिलीजियस आइडेंटिटीज जो है रिवील ना हो पाए, राइट। तीसरा लीगल प्रोटेक्शन दे दी जाए, राइट। लीगल प्रोटेक्शन दे दी जाए, और जो स्टेट एंड सिविल सोसाइटी को शुड एक्ट टुगेदर, राइट। जो स्टेट है, सिविल सोसाइटी है, दोनों को एक साथ काम करना चाहिए, ताकि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, राइट। तो बेसिकली ये सारा आपका वे फॉरवर्ड निकल के आता है। लास्ट में आपको एक कंक्लूजन देना है, यहाँ पे वैसे आप आंसर कंक्लूड कर सकते हैं, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे आंसर। फिर भी आपको अगर कंक्लूजन देना है, अच्छा खासा आपने टाइम अपने बचा लिया है, तो कंक्लूजन दे देंगे कि जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज जो है वो हमेशा जो है सोसाइटी में प्रोग्रेस दिखाती है कि कितना ज़्यादा जो है मॉडर्निज्म का जो ग्रिप है, मॉडर्निटी का जो ग्रिप है, मॉडर्निटीज ग्रिप इज इंक्रीजिंग इन सोसाइटी, एंड जो मॉडर्निटी है वो हमेशा हम इक्विवेलेंट मानते हैं प्रोग्रेस से, राइट। तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए, इंक्लूसिव सोसाइटी थ्रू इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस। कहीं भी हमने ये नहीं कहना कि हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि इंटरकास्ट और इंटररिलीजियस मैरिज की वजह से इंक्लूसिव सोसाइटी बनती है। बेसिकली इंक्लूसिव सोसाइटी का जो फीचर है वो निकल के आता है कि यहाँ पर हर एक इंसान को हक होना चाहिए कि वो कैसे भी रह सके। अगर आपको इंटरकास्ट मैरिज करनी है तो आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकें, अगर आपको इंटररिलीजियस मैरिज करनी है तो इंटररिलीजियस मैरिज कर सकें, और अगर आपको शादी ही नहीं करनी तो आपको उसकी भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए, राइट। सारा का सारा जो भी है आपको फ्रीडम्स होनी चाहिए कि आप अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज कर सकें। क्लियर, ये यहाँ पे आपका आंसर पूरा कंक्लूड हो जाता है। बेसिकली पेपर में इतना सब कुछ एक साथ इकट्ठा लिखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट,
तो इसमें से आप कुछ भी मेंशन कर, आप जो है बेसिकली मेरा जो यहाँ पे आंसर लिखवाने का पॉइंट था वो ये था कि आपको ये जो है सब पार्ट्स बनाने आ जाएं, इंट्रोडक्शन पता चल जाए कि इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली हमेशा आपको सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं, अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो फैक्ट की जगह आप इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज है इनको डिफाइन भी कर सकते हैं, राइट, कि इंटरकास्ट मैरिज कैसे होती है, इंटर रिलीजियस मैरिज कैसे होती है। उसके बाद सेम ये सब पार्ट्स बनेंगे कि रीज़न क्या है कि इंटरकास्ट मैरिज जो है बढ़ रही है और रीज़न क्या है जो इंटर रिलीजियस मैरिज जो है उसी हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। फिर एक सोल्यूशन लिखेंगे वे फॉरवर्ड में, और उसके बाद एक आंसर को कंक्लूड कर देंगे। बेसिकली आप वहाँ पे सॉल्यूशंस लिख के छोड़ भी सकते हैं, पर बेटर होगा कि आप एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऐड कर दें जिससे आपके आंसर को एक पूरा फुल फीलिंग आ जाए, राइट, कि कंप्लीट सर्कल घूम गया कि इंट्रोड्यूस हुआ था और कंक्लूड भी हुआ है। क्लियर ये? ओके, थैंक यू।